दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि पावर फैक्टर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि पावर फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों, पावर फैक्टर जानने से पहले आपको ये तीन चीजें पता होनी चाहिए, जैसे वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी। अगर आप फ्रीक्वेंसी को समझते हैं तो आप पावर फैक्टर को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं वोल्टेज की, तो आप लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक वायर है कोई, इसमें फेस फ्लो हो रहा है और यहाँ पर हमने कोई बल्ब को लगा रखा है, बल्ब को, तो ये यहाँ पे हमारा फेस जा रहा है और ये यहाँ से न्यूट्रल मिल रहा है। आपको मालूम है कि हमारा वोल्टेज और करंट एक ही वायर में फ्लो होता है। वोल्टेज क्या होता है? तो वोल्टेज करंट को फोर्स करने का काम करता है। करंट को आगे बढ़ने के लिए एक फोर्स की आवश्यकता होती है, जिसका कार्य वोल्टेज करता है। तो वोल्टेज करंट को धक्का लगाता है, आप समझ सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि वोल्टेज और करंट कैसे फ्लो करते हैं, आप लोग जानते हैं वोल्टेज और करंट एक साइकिल के रूप में फ्लो करते हैं, कुछ ऐसे फ्लो करते हैं। अगर मैं बात करूं अब फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए एसी और डीसी। आप लोगों ने ये दो नाम सुने होंगे। अगर आप लोग नहीं जानते हैं एसी और डीसी, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं कि एसी और डीसी क्या होता है। आप लोगों ने सुना होगा एसी के लिए हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चलती है और डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी को आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई बल्ब लगा हुआ है, ये जो है 1 सेकंड में 50 बार चालू हो रहा है और 50 बार जो है बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, बंद हो रहा है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि ये कैसे हो रहा है, तो आप लोग इसको वीएफडी के द्वारा कर सकते हैं। वीएफडी, अगर आप लोग वीएफडी नहीं जानते हैं, तो वीएफडी का मतलब होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। वीएफडी के द्वारा हम लोग फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। वीएफडी की सहायता से आप इस बल्ब को ऑपरेट करेंगे। तो अगर मान लीजिए आपने वीएफडी में 10 फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो ये 1 सेकेंड में 10 बार बल्ब चालू होगा और 10 बार बंद होगा, तो आपको आसानी से दिख सकता है। अब अगर मैं बात करूं पावर फैक्टर की, तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा करंट और वोल्टेज कुछ ऐसे साइकिल के रूप में फ्लो करता है। ये हमारा करंट हो गया और ये हमारा वोल्टेज हो गया। तो इन दोनों में कितना अंतर है, करंट और वोल्टेज, इन दोनों में कितना अंतर है? अगर मान लीजिए ये हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहे हैं और दोनों साथ साथ खत्म हो रहे हैं, तो हमारा पावर फैक्टर 1 होगा, जो कि हमारा सबसे अच्छा पावर फैक्टर होता है, जिसे हम लोग यूनिटी भी कहते हैं, जो कि 1 होता है। अब बात आती है हम लोग पावर फैक्टर को कैसे सही करेंगे। तो पावर फैक्टर को सही करने के लिए आप लोग समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 टाइप के लोड होते हैं। हमारे पास 3 टाइप के लोड होते हैं, रेसिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। अगर हम लोग बात करें रेसिस्टिव लोड की, तो रेसिस्टिव लोड के अंतर्गत वो उपकरण आते हैं जो कि हमारे पास, जिन पर हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और वो जलने लगते हैं और लाल हो जाते हैं, जो जलकर लाल हो जाते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि बल्ब हमारा होता है, तो उसमें जब हम पावर देते हैं तो जलता है, तो रेड हो जाता है, जिससे रोशनी देता है। तो रेसिस्टिव लोड के अंतर्गत बल्ब हो गया, आपका हीटर हो गया, ये आते हैं और इसका पावर फैक्टर 1 हो। 1 से आप समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारा करंट और वोल्टेज यहाँ से शुरू हुए, तो हमारा एक साथ यहीं पर खत्म होगा, दोनों में कोई भी डिफरेंस होगा नहीं होगा, जो कि हमारा सबसे अच्छा पावर फैक्टर होता है। तो हमारा पावर फैक्टर 1 होगा। अगर हम बात करें इंडक्टिव लोड की, तो इंडक्टिव लोड के अंदर वैसे उपकरण आते हैं जिसमें मान लीजिए हमने कोई क्वाइल बनाई और
उसे किसी लोहे से सटाकर लगाया हुआ है, उस टाइप के जो उपकरण आते हैं वो हमारे इंडक्टिव लोड के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा मोटर हमारी इंडक्टिव लोड के अंतर्गत आती है। इनके पावर फैक्टर ऐसे होते हैं कुछ 0.8, 0.9, जो कि सबसे खराब पावर फैक्टर होते हैं। अगर हम लोग बात करें कैपेसिटिव लोड की, तो कैपेसिटिव लोड में हमारे आते हैं कैपेसिटर, जो कि पावर फैक्टर को सुधारने के लिए होते हैं। कैपेसिटर को लगाने से हमारा पावर फैक्टर सुधर जाता है। अगर हम बात करें इंडक्टिव लोड में पावर फैक्टर की, तो इंडक्टिव लोड में मान लीजिए ये हमारी करंट फ्लो हो रहा है और ये हमारा वोल्टेज जो है फ्लो हो रहा है, तो इन दोनों में कुछ डिफरेंस आया, उसी को हम लोग 0.8 या 0.9 जो भी होता है उससे डोनेट करते हैं। इन दोनों में जो अंतर होता है। अब अगर हम लोग कैपेसिटिव लोड में बात करें, तो कैपेसिटिव लोड में जो है मान लीजिए ये हमारा वोल्टेज फ्लो कर रहा है, तो जो हमारा करंट रहता है उसको जो है कैपेसिटर बढ़ा देता है। मान लीजिए ये जो डाउन चल रहा था इसको अप कर देता है, जिससे कि हमारा पावर फैक्टर बढ़ जाता है। उम्मीद करता हूं आप लोग पावर फैक्टर को समझ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।